नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज 24/7, जहां हर पल की बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है। करते हैं आज की प्रगतिशील बलाई समाज संघ द्वारा धार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी हरिराम चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हुई घटना की निंदा करते हुए 26 अक्टूबर को होने वाले प्रगतिशील बलाई समाज संघ द्वारा आयोजित शपथ विधि एवं दीपावली मिलन समारोह को समाज में एकजुट होकर काम करना चाहिए और शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक हो। उन्होंने कबीर साहब की साखियों के माध्यम से सामाजिक चेतना जागृत कर नवयुवकों को व्यापार जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो। कार्यक्रम में सम्मिलित अतिथि द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को प्रगतिशील बलाई समाज के अध्यक्ष राकेश निर्मल, कमल शिंदे, बाबू सिंह पटेल, आनंद करोले, बजे सिंह चौहान आदि लोगों ने संबोधित किया। अंत में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई साहब पर की घटना पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। संवाददाता फारूक मंसूरी, लाइव इंडिया न्यूज, इंदौर। सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश प्रगतिशील बलाई समाज के पूर्व अध्यक्ष भाई निर्मल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। मेरे मार्गदर्शक वरिष्ठ और धार बलाई समाज के एक सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय बाबूलाल जी पटेल साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, बहुत ही दुखद और मन को विचलित करने वाली एक घटना आज समस्त अखबारों में और टीवी न्यूज़ में उसको पहली बार मैं जिस रूप में मीडिया को बोलता हूँ वो गोदी मीडिया पहली बार सर्वोच्च न्याय के न्यायमूर्ति गवई साहब के प्रचारित और प्रसारित कर रहा हूँ। केवल बात और कुछ भी नहीं थी, शायद आप लोगों में से बहुतों को जानकारी होगी। मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने एक याचिका दायर करी थी भगवान विष्णु की मूर्ति को वो करने के लिए। माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने उस याचिका को खारिज करते हुए केवल वो शब्द बोला था कि आप अपने भगवान से प्रार्थना करें कि वो स्वयं अपनी रक्षा करें और वो सुधार करें, क्योंकि संविधान में सब समान है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, आया एक ही बाट है, जाएंगे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की तो होगा हमारा बाट। अब बात आती है हम बलाई समाज की, तो हमने भी देखे हैं थोड़ी देर पहले बात वकील साहब कह रहे थे गुजराती निमाड़ी सब कुछ, तो हम सब एक ही वट वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस तरह से प्रगतिशील नाम रखा है उसके अनुरूप, क्योंकि धार जिले में पहले से ही एक तो दुर्भाग्य है, तो ज्ञात होगा हमारा देश में करीब बड़ी समाज, देश के छोड़ो मध्य प्रदेश में कम से कम 400-500 संगठन है बड़ी का, खाली बड़ी का दूसरा का नहीं। अगर ये 400-500 भी एक देना चढ़ा जाए तो हमारी ताकत नहीं होगी। पर हमारा तो दुर्भाग्य है कि को चलो एक कभी बात नवनियुक्त सचिव महोदय रखी थी। अभी 2 दिन पहले हम आनंद भाई को भी मैं लेके गया था, सीहोर में जन चेतना मंच एक रचित हुआ है और उन्होंने 5 बीघा जमीन खरीद करके वहाँ छात्रावास बनाने का काम शुरू कर दिया। और रही बात जैसा कि आपने दान देने की बात की, तो वहाँ एक सीधी बात है, पारदर्शिता है। वहाँ पहली बात तो न कोई अध्यक्ष है, न सचिव है, न कुछ नहीं, पर फिर भी चूंकि गाड़ी चलाना है तो व्यवस्था स्वरूप जरूर उन्होंने पदों का निर्माण कर दिया है। बाकी सब समान रूप से है, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सचिव नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उसी संख्या में शायद आपकी जब आपको इंदौर में है तो आप एक वो सामने पढ़ रहे हैं संत कर्म सेवा सहकार
हिस्सा संस्था मुझे अपनी बिंदु। आज हमारी ये समिति, इसमें लगभग 1250 सदस्य बन चुके हैं। मैं आपकी बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमको आर्थिक रूप से हमारी मदद हम स्वयं करें, उस संस्था के माध्यम से लोन जो भी है हमारे देने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस संस्था से जुड़ें और बैंक से लोन देने के बजाय हम हमारी संस्था का हमारा पैसा और हमारे उसमें खर्च करें। एक दूसरा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा, पिछले 2011 जूनी दौर में अनेक समाज के अंदर लोन निकाला, वो निकालना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि यदि हम एकदम किसी चीज़ से कटेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात तो कमल भाई का ज़्यादा इसलिए विचारों से सहमत हूँ कि वो भले कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर पढ़ा लिखा होने के बाद में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो कमल सिंह के व्यर्थ यहाँ ये बन सके, क्योंकि उन्होंने बाबा तथागत गौतम बुद्ध जी के एक शब्द को अंगीकार करा, आपको दीपक हो। हम दीपक, हमारा दीपक स्वयं बने, हम स्वयं त्यागेंगे तो दूसरे को जला पाएंगे, हम स्वयं बुराइयों को छोड़ेंगे तो हम दूसरे की तरफ बुराई छोड़ने का बोल सकेंगे। इसीलिए आज मैं न्यायमूर्ति दवे साहब को साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जो बड़ी थी कि बुरा जो देखा नहीं चला बुरा मिला न कोई, और जो दिन खोजा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। उन्होंने शायद उस चीज को रखते हुए जब कार्रवाई की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे इस तरह की छोटी मोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रहित का चिंतन किया। राष्ट्र पेदे है व्यक्तिवाद में, और राष्ट्र चिंतन में करते हुए वो फिर कबीर साहब की एक तो साखी याद आ रही है कि निंदक नहीं राखिए आंगन की सबाय और बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुबह। तो वैसे निर्मल ने सबको बिना भेदभाव के जोड़ने का प्रयास किया। और हमारे समाज में अब हमको जो बाबा साहब ने 3 बार कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो, मैं तीसरा शब्द विरोधित कर रहा हूँ, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब उसकी जगह क्या करें, सहयोग करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़े। संघर्ष तो हमको क्या है, एक दूसरे को पीछे कर वो करेगा, इसलिए संघर्ष को हटा करके एक दूसरे को सहयोग करें और सहयोग के साथ हम हमारे समाज को आगे ले जाएं। इन्हीं बातों को पुनः आप लोगों के बीच, और आज मुझे तो पता बाद में जैसे आनंद भाई का फोन आया, बोले सम्मेलन है और राकेश भाई कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है। राकेश भाई जो भी हो, सबका मोटरसाइकिल बहुत कुछ इजाजत है, किसको बोलकर कोई आएगा नहीं आएगा, चलो अपन तो भाई हम मोटरसाइकिल उठाड़ी और बिछाड़ी में ले आए। मैंने क्या हाथ निवाड़ी सीखी नहीं, तो आप एक सच्चे भले ही हो नहीं, आपने गाड़ी उठाई और चले। और बाद में फिर जाने का मंडल ना था, तो इनको पता दे दिया था मंडल ना कहता, बहुत अच्छा हुआ बाद में बताया, बोले दादा ये का तो क्या चिंता मत करो, अभी तो मेरे घर में नहीं चलता। यह तो होता था। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी और साथ ही धार जिला जो समिति गठित हुई है, अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ जो समिति है जो ऑलरेडी चल रही है, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम आगे बढ़े। और मैं इस साखी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धीरे धीरे जे मना धीरे सब कुछ हो और मार्ग सी चेसो बना ऋतु आया सो कल हो। निश्चित तौर से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम एक सशक्त रूप से अपने समाज में को स्थापित कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय भारत। एक जो अभी दादा ने बैठो, दादा आप तो जो दादा ने एक विषय बोला है,
सहयोग करो, वो तो करना चाहिए, लेकिन संघर्ष वाली जो बात बाबा साहब ने बोली थी उस चीज को हम सब समझना और समाज को भी समझा। संघर्ष लड़ना नहीं है, संघर्ष लड़ना नहीं है, संघर्ष हमारी गरीबी से करना, संघर्ष हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, संघर्ष हमारे अंदर जो अवगुण है उनसे करना और उनसे संघर्ष करके उसको मिटाना। संघर्ष किसी से लड़ने के लिए नहीं है ना, तो उसको थोड़ा सा समझाना समाज के। संघर्ष शब्द करके कहीं भाई हमारा बंधु बन क्या करते हैं कि गले में दुपट्टा डाला और जाए, वो ये नहीं देखता कि मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मेरे नाम के। तो पढ़े लिखे जो विद्यार्थी है उनको संघर्ष आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और वो समय बाबा साहब ने जिस समय बोला था उस समय परिस्थिति शायद आप लोगों ने भक्ति की नहीं भक्ति, पर मैंने मेरे सेवा काल में जरूर भक्ति सरकारी नौकरी मिले थे, जैसे कि वो संघर्ष भी संघर्ष को ऐसा कर दो। हाँ, अब वो सबनी अब 5 विकार है, वो 5 से आप सब बच्चे सब बुद्धिजीवी है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनसे संघर्ष करते हुए हम आपस में सहयोग करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर पाने के लिए बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज 24/7 के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।